नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट विद पीएस परिहार चैनल पर। मैं तिवारी आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट की क्लास लेकर जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप लोग मेरी क्लास प्राप्त कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज के टॉपिक पर चलते हैं। जो छोटे छोटे स्लॉट्स बचे हुए हैं जहां से आपके संभावित प्रश्न बनते हैं, अब वहां पर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा कवर करते हुए फटाफट एक नजर में देखते हुए चीजें आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि यहां से प्रश्न आपके आते हैं इन्वायरमेंट में और आप लोग यहां पर आए हुए प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भारत का भू आकृतिक प्रदेश। भारत का भू आकृति, ठीक। भारत की हम भू आकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम भारत की बात करते हैं तो आप लोग एक चीज ये जान लीजिए कि जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत हमें पता होना चाहिए कि कैसे और कहां कहां से बना हुआ है, ठीक है। भारत अब जैसे मैप बन रहा है, कोशिश करिएगा आप लोग भी बना लीजिए, ठीक है। कमजोर मैप है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने काम के लिए चाहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक, ये हमारा भारत है। आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाता है, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? पूर्वी पॉइंट कौन सा है? और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो हम अगर इसको डिवाइड करें कुछ ऐसे, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा आप। इसे यदि हम ऐसे डिवाइड करते हैं और इसे इस तरह से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, और ये आपका पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। तो जब भी हम ये कहते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु, तो भारत का उत्तरतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल, ठीक है। इंदिरा कौल हो जाएगा भारत का उत्तरतम बिंदु। और जब दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। क्लियर है सभी को कि कन्याकुमारी बात करते हैं। और जब पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो पूर्वी बिंदु आपका कौन सा हो जाता है? किबुथु, ठीक, किबुथु, ठीक, थूक दो, ठीक। अब जब पश्चिमी की बात करते हैं तो इसे गोहर माता या गोहर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोहर माथा कहते हैं। अब यदि हम ये इसको देखें तो ये आपका इस समय वर्तमान स्थिति में ये कहां पर है? लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख आप क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यूटी है लद्दाख। अब लद्दाख की बात करते हैं तो ये लद्दाख के किस क्षेत्र में है? ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। मतलब कि ये किस में है? गुलाम कश्मीर में है। अब यहां की बात करते हैं, यहीं पर आप एक चीज और जान लीजिए कि इसी के ऊपर आपकी क्या है? डूरंड लाइन है। डूरंड सीमा रेखा, ठीक है। अब सीमा रेखा की बात कर रहे हैं, जब हम डूरंड सीमा रेखा की बात करते हैं तो डूरंड सीमा रेखा, इसी के ऊपर अफगानिस्तान आ जाता है। यहां पर क्या आ जा रहा है आपका? अफगानिस्तान, ठीक। तो अफगानिस्तान दूसरा देश है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डूरंड सीमा रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डूरंड सीमा रेखा। इंदिरा कौल पीओके पे स्थित है, जो कि आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और लद्दाख में है
यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब गोहर माथा आपका कहां पर स्थित है? गोहर माथा गुजरात में, कहां पर? गुजरात में स्थित है, गुजरात में। ठीक, गोहर माथा आपके गुजरात में है। और कीबुथु की जब हम बात करते हैं तो कीबुथु पूर्वी क्षेत्र है और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो रहा है सभी को? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, कीबुथु कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, यहीं पर जब हम कन्याकुमारी की बात करते हैं तो कन्याकुमारी आपकी कहां पर? तमिलनाडु पर स्थित है, तमिलनाडु पर स्थित है। ठीक, कन्याकुमारी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु पर स्थित है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब इसको ड्रॉबैक ऐसे कर लेते हैं जिससे हम लोगों को ज्यादा चीजें समझ में आने लगे। यदि मैं इसे इस तरह से बनाऊं, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा आपका, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जा रहा है और ये वेस्ट हो जा रहा है। क्लियर है? यहीं पर आपका क्या स्थित है? अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो यहां पर चीजें ये समझिए कि अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं तो अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो भारत का अंतिम बिंदु या भारत का दक्षिणतम बिंदु, वर्ड क्या होगा यहां पर नोट कर दीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु की जब हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? इंदिरा पॉइंट जो कि 2004 में समाप्त हो गया है। क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक, अब किससे समाप्त हो गया है? तो 2004 में आपको याद होगा सुनामी आई थी। क्या आई थी? सुनामी। उसमें आपका ये समाप्त हो गया है, 2004 में ये समाप्त हो गया है। एग्जैक्ट क्लियर है सभी लोगों को? किसी को सिंगल वन डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। अब इंदिरा पॉइंट की जब हम यहां पर कन्याकुमारी की भी बात करते हैं, आया है, तो यहां पर भी बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी, अब ये वो वाली कन्याकुमारी नहीं है, ठीक, जिसको आप लोगों को तलाश होगी। नीचे कन्याकुमारी की क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। इस तरफ की बात करते हैं तो यहां अरबिक ओशियन है या अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। अगर हम यहां पर पूर्वी भाग की बात करते हैं तो पूर्वी भाग में आप लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यदि हम देखें तो ये कैप कमोरिन, ये क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? कैप कमोरिन। ठीक है, कमोरिन। इस कैप कमोरिन के जो क्षेत्र है, यहां पर यदि हम देखें तो ये तीनों का मिलान क्षेत्र है। क्या है? तीनों का मिलान क्षेत्र है। तीनों का मिलान इन द सेंस अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, अरब सागर प्लस आपका हिंद महासागर प्लस बंगाल की खाड़ी कहां पर मिलती हैं आकर? बंगाल की खाड़ी। ये तीनों कन्याकुमारी में आकर मिलती हैं। कहां मिलती हैं? यह तीनों कन्याकुमारी में आकर मिलती हैं। क्लियर है? ये कन्याकुमारी में आकर मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि मैं बात करूं कि हिंद
अब आप यहां से देखिएगा थोड़ा सा इसको फिगर से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है आपका हिंद महासागर, महासागर, क्लियर है, हिंद महासागर, ठीक। ये है अरब सागर, अरब सागर, क्लियर है। ये बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है और हिंद महासागर। तो ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों हिंद महासागर के ही भाग हैं। क्या है, दोनों ही, पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसे, दोनों ही हिंद महासागर के, हिंद महासागर के, महासागर के, सागर के भाग हैं, भाग हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही हिंद महासागर के भाग हैं। अरब सागर क्योंकि ये अरब की तरफ है इसलिए अरब सागर, ये बंगाल की तरफ है इसलिए बंगाल की खाड़ी, और दोनों भाग किसके हैं, आपके हिंद महासागर के। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत के यदि हम ग्लोब में देखें, किसमें देखें, ग्लोब में देखें, ठीक, हम ग्लोब में देखते हैं तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो आपको पता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। हम ये बात करें कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर, मकर रेखा। क्लियर है, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और इसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक, ये क्या है 90 डिग्री साउथ, ये हमारे क्या है, पोल हैं, क्या है, ध्रुव हैं, क्या है, ध्रुव हैं। नोट कर लीजिएगा, इन्हें पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, इन्हें ध्रुव कहेंगे या पोल कहेंगे, एग्जैक्ट क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। 23.5 डिग्री। अब भारत का यदि मैं विस्तार देखूं तो भारत का विस्तार कुछ ऐसा है, ठीक है। भारत का कुछ विस्तार ऐसा आपको दिखाई देता है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। भारत का विस्तार ये है, मतलब यहां पर भारत कितने डिग्री तक स्थित है, 37.6 डिग्री तक भारत का विस्तार है। नीचे की बात करें तो नीचे कितना है, भारत का ये वाला पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है नॉर्थ में, और साउथ की बात करें ये तमिलनाडु वाला, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और ये जो आपका इधर वाला ये अंडमान निकोबार का है, ये क्या है, तमिलनाडु वाला है ना, तमिल, चाहे रुकिए एक सेकंड, मैं इसको अभी दूसरे फिगर्स में लेता हूं। सभी को विजुअल है ना, ठीक है। चलो आते हैं, आपको ये देखिए, यहां से देखिए कि ये क्या है, इक्वेटर हो जाएगी, दिखाई दे रही है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा। क्लियर है।
इसी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को हम लोग कह देंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, ये आपके पोल हैं, आप सभी को पता है। ये 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री साउथ है। पोल है आपका, पोल या ध्रुव, पोल या ध्रुव। ठीक, सेम चीज यहां पर भी है, इसे हम क्या कहेंगे, पोल, नॉर्थ पोल या ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। भारत के यदि मैं विस्तार की बात करूं तो भारत का विस्तार कुछ ऐसा है। ठीक है, मूड बना दीजिए ऐसे। ठीक है, अब जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वो कुछ ऐसा है। तो जो ऊपरी क्षेत्र है भारत का विस्तार, जो उत्तरी, क्योंकि ये उत्तर की तरफ है, ये दक्षिण की तरफ है, ठीक, ये पूरब की तरफ है और ये पश्चिम की तरफ है। तो यहां पर उत्तर का विस्तार 36 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट पे है। ठीक है, दक्षिण में तमिलनाडु वाला तट 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, ये भी किस पे है, साउथ एरिया पे स्थित है। ठीक है, ये नॉर्थ पर है, ये साउथ पर है, और साउदर्न या हम कहें दक्षिण बिंदु तो कितने पे, 6 डिग्री 4 मिनट पर। ये कौन सा है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड यहां पर स्थित है। इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक, तो हम यदि देखें तो ये कर्क रेखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्लियर हो रहा है ये चीजें, इसे कर्क रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम चलते हैं, कर्क रेखा, तो यहां पर पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कर्क रेखा से, कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो यहां पर जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं भारत का, कुछ ऐसा फिगर आता है भारत का। ठीक, तो ये आपका बांग्लादेश होता हुआ इस तरह से है कुछ। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी है। ठीक है, भारत की कुछ स्थिति ये पूरा ऐसे ड्रॉ होता हुआ चला जाता है। ठीक, तो इस वाले तट को हम लोग क्या कहते हैं, गुजरात। भारत की जो कर्क रेखा गुजर रही है वो गुजरात से जा रही है। दूसरा, ये कहां पर टच कर रहा है, राजस्थान को टच कर रहा है। किसको, राजस्थान को टच करता है। राजस्थान के बगल में आपका पड़ोसी मध्य प्रदेश स्थित है, मध्य प्रदेश को टच करेगा। किसको, मध्य प्रदेश को टच करेगा, और मध्य प्रदेश से ही टूटा हुआ है। तो मध्य प्रदेश से टूटा कौन है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। ठीक, छत्तीसगढ़ के बगल में ही आपका क्या स्थित है, झारखंड स्थित है, झारखंड स्थित है। झारखंड से जैसे ही निकलोगे तो आपका क्या है, वेस्ट बंगाल स्थित है। वेस्ट बंगाल से आप लोग कहां निकल जा रहे हो, वेस्ट बंगाल से आप लोग निकलोगे त्रिपुरा की तरफ। किसकी तरफ निकल रहे हो, यहां पर त्रिपुरा स्थित है, त्रिपुरा स्थित है। और त्रिपुरा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मिजोरम में जाकर, मिजोरम में जाकर यह कर्क रेखा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आपके कितने राज्य हो गए, अगर हम लोग इस पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब अगर हम देखें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार एक बात प्रश्न पूछ ली जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है, तो कर्क रेखा पर ही स्थित झारखंड का
रांची शहर स्थित है। कौन सा है? रांची शहर स्थित है। क्लियर हो रहा है कि झारखंड का रांची शहर ही आपके कर्क रेखा पर स्थित राज्य है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, कर्क रेखा पर स्थित राज्य है। अब यहीं पर बात आती है आपके मानक समय रेखा की। किसकी? मानक समय रेखा की। ठीक है, मानक समय रेखा की। तो आपको पता है कि 0 डिग्री ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, सॉरी देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने क्या माना है? हमने ग्रीन मीन टाइम, ठीक, टाइम कहते हैं या GMT हम किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। यदि हम इस 0 डिग्री के पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, पूरब की तरफ, पॉइंट नोट करिएगा, यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ? पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? समय और दिन बढ़ेगा, समय और दिन बढ़ेगा। क्लियर है? यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो समय पश्चिम की तरफ जाने पर, पश्चिम की तरफ जाने पर कम होने लगता है। ठीक, होने लगता। अब इसमें समय और दिन दोनों क्या होते हैं? घटते हैं। या पूर्व की तरफ चलते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है? जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा दिन और समय बढ़ता है, लेकिन जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमारा दिन और समय दोनों क्या होता है? निरंतर कम होने लगता है। क्लियर है सभी लोगों को? निरंतर कम होने लगता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब समझिए कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर है सभी लोगों को? जिसको ना हो वो क्लियर कर ले। ठीक, एक देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए भारत की स्थिति यदि हम देखें तो भारत की स्थिति किधर है? यदि फटाक से देखिए, यदि हम देखें तो भारत की स्थिति, भारत की स्थिति 0 डिग्री देशांतर
देशांतर रेखा के किधर है? ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। और भारत का विस्तार किधर है? पूर्व की तरफ है। अब यहां पर देखिए, भारत का विस्तार याद नहीं करना है, बस मेरे साथ चलिए। भारत का विस्तार पूर्व की तरफ है। कहां पर है? पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है। अब जब भारत का विस्तार पूर्व की तरफ है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर बताइए फटाफट। यदि देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब आप बढ़ कहां रहे हैं? पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो क्या होगा? यहां पर जब पूर्व 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने क्या कहा था? समय बढ़ेगा, ठीक। दिन बढ़ेगा, ठीक। यदि यहां पर रविवार है तो यहां पर क्या होगा? सोमवार होगा, सोमवार, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोमवार होगा। क्लियर है? अब यहीं पर चीजें देखें कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, मानक समय रेखा को हम देखते हैं तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। क्लियर है? रेखा कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। भारत की देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को अब यहां पर याद कर लीजिए, ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा है, इसको हमने क्या कहा है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। याद रखिएगा, समय जो भी होता है वो देशांतर से देखा जाता है, ना कि अक्षांशों से देखा जाता है। क्लियर है? तो यहां पर हमने कहा ये भारत की देशांतर रेखा है। अब यहीं पर आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पता है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर है? तो 82.5 डिग्री, तो 82 इंटू 4 कर दो, 82.5 डिग्री है ना, तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ठीक। और यहां पर हाफ है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए तो लगभग क्या हो जाएगा? 3:22 मिनट, ठीक। इतने मिनट का समय लगेगा। मतलब अगर इसको घंटे में काउंट करेंगे लगभग 5.5 घंटे, लगभग 5.5 घंटे का समय यहां पर क्या है? हमारा ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति कहां पर है? पूर्व की तरफ है। किधर है? पूर्व की तरफ। मतलब भारत क्या है? भारत की स्थिति पूर्व की तरफ है तो समय हमारा बढ़ेगा। अब भारत में बात करते हैं देशांतर रेखा की 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यूपी के
मिर्जापुर या यूपी के इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से निकलती है, नैनी से निकलती है। ठीक है, क्लियर है। तो पहला तो आपका यूपी हो गया। दूसरा, यूपी के बाद किन राज्यों से आपकी समय मानक रेखा निकलती है? फटाफट बताइए कि समय मानक रेखा और कहां से निकलती है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और पॉइंट रखिएगा। ठीक, यहां पर जो पॉइंट आएगा, इलाहाबाद हो गया, से निकल रही है। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से वो किससे निकल रही है? ऐसे देख लीजिए मैप से, इलाहाबाद से निकली तो इलाहाबाद से निकलते हुए क्या एमपी को टच करेगी? नहीं। तो किसको टच करती है? छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद आपका उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा के बाद यदि आप देखें तो ये क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा इसके बाद? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद कहां चली जा रही है? आंध्र प्रदेश के बाद समुद्र तट पर चली जा रही है। समुद्र में अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कहां चली जा रही है? वो आंध्र प्रदेश के बाद समुद्र में विलीन हो जाती है। विलीन हो जाती है। क्लियर है? विलीन हो जाती है। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें। ठीक, तो यह आपकी जो समय मानक रेखा है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि भारत में कहां से और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात आती है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच यदि सूर्योदय का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहां पर निकलता है, तो आपको पता है पूर्व में सूर्योदय होता है। ठीक है, ये पूर्व की बात है। और सूर्य अस्त कहां पर होता है? पश्चिम में आपका सूर्य अस्त होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय यदि हम देखें, सूर्योदय की बात करते हैं तो आपको पता है सूर्योदय सबसे पहले पूर्व में होगा। ठीक, अब पूर्व में आपका क्या स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? किबुथु। ठीक, किबुथु। क्लियर है? किबुथु। ठीक, किबुथु पे सबसे पहले सूर्योदय होगा। यदि यहां पर हम देखें तो यहां से और यहां के बीच अगर हम कहते हैं 2 घंटे का समय लगता है तो लगभग 120 मिनट हो गया। 120 मिनट को डिवाइड कर दीजिए, लगभग 60 देशांतर का अंतर होता है यहां से, अरुणाचल प्रदेश से और यहां का। तो यहां पर 2 घंटे पूर्व यदि यहां पर 5 AM पर सूर्योदय हुआ है तो गुजरात में, क्योंकि 60 का अंतर है, आपके 60 देशांतर का अंतर है। ये कितना अंतर है? 60 देशांतर का अंतर है। ठीक है, का अंतर है। तो यहां पर लगभग बात कितने बजे सूर्योदय होगा? लगभग 7 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, यहां पर कितने बजे सूर्योदय रहा है? 7 बजे सूर्योदय होगा। यहां पर कितने बजे सूर्योदय होगा? 5 बजे। तो इनको ये लोग सूर्योदय 5 बजे हो जाएगा तो ये लगभग 4 AM में जग के खाली हो जाएंगे। और जो हम लोगों का ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम हमारा कितने बजे से है? उत्तर भारत की तरफ हम ध्यान दें तो हमारा ऑफिस टाइम 10 AM पे है। ठीक है, 10 AM पे है और 4 PM तक ऑफिस टाइम होता है। लेकिन इनके यहाँ, हमारे यहाँ ये मॉर्निंग टाइम होता है। क्या होता है? मॉर्निंग टाइम होता है। लेकिन यही अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाता है? नून हो जाता है। क्यों नून हो जाता है? क्योंकि वहां पर सूरज कितने बजे निकला था? 5 AM पर निकला था।
यही एक गतिरोध आज भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें, सूर्य का डूबना सबसे बाद में यदि हम देखें, सूरज सबसे पहले उगता अरुणाचल प्रदेश में है और डूबता जो है वो कहां पर डूबता है, वो गुजरात में डूबता है। क्लियर है, सूर्य हमारा गुजरात में डूबता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है। सूर्योदय का देश की बात करें तो सूर्योदय के यहां पर एक पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो उसको किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पूरब में स्थित है, इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, तो नार्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। क्लियर है, कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो गया, सारी चीजें हो गई। ठीक, सर्वाधिक यदि हम घनत्व की बात करें, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप फटाफट देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य देखें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राजस्थान आएगा। इसके पहले अगर हम देखते थे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आता था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो छोटा हो गया। ठीक, इसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आ जाता है, और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है आपका प्यारा यूपी। ठीक, अब यहीं पर बात करें सबसे छोटे की, यहीं पर बात करते हैं सबसे छोटे राज्य की, तो छोटा राज्य हम लोगों का क्या है, गोवा है सबसे छोटा राज्य। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम बात करें तो यहां पर आपके नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम चलते हैं तो यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, कि भारत, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुआ आप लोगों को। भारत के समुद्र तट, भारत की अगर हम ये बात करें, समुद्र से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, समुद्र या समुद्रीय सीमा किन राज्यों की लगती है, किन राज्यों की लगती है। अब फटाफट देख लीजिए, इनको भी एक बार फटाफट देखते हुए चलते हैं हम लोग समुद्री राज्यों की। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की, ठीक है, गुजरात के बाद यदि हम बात करें तो गुजरात के बाद नंबर 1 पे, फिर उसके बाद आपका आ जाता है महाराष्ट्र। क्या जा रहा है, महाराष्ट्र आ जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाएगा आपका, गोवा के बाद आपका कर्नाटका आ जाएगा, कर्नाटक के बाद आपका केरल आ जाएगा। ठीक है, केरल के बाद यहां पर आपका आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद हम बात करते हैं तो यहां पर पांडुचेरी आ जाएगा, पुद्दुचेरी आ जाएगा। ठीक है, पुद्दुचेरी के बाद देखें तो हम लोग आंध्र प्रदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद हम बात करें तो उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के बाद हम बात करें तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां पर पश्चिम बंगाल आपका आ जाएगा। क्लियर है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। अब यहां पर कौन कौन से आपके यदि हम देखें तो यहां पर कौन कौन से सागर हैं, तो ये कौन सा है, इधर अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। क्लियर है, हिंद महासागर है। और ये बंगाल की खाड़ी है।
खाड़ी है। और यहीं पर बात करें तो अंडमान और निकोबार भी आपका अंडमान निकोबार के क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र को हम लोग अंडमान निकोबार समुद्र क्षेत्र कहते हैं। समुद्र अंडमान निकोबार समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार समुद्र कहते हैं। जैसे अरब सागर कहते हैं वैसे अंडमान निकोबार सागर भी कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है कि नहीं है? स्टेप बाय स्टेप यदि हम बात करें कि पूर्वी पश्चिमी राज्यों की समुद्री सीमा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका पश्चिमी राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका पश्चिमी राज्य हो जाएगा। यहां पर ये पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। क्या है? ये पूर्वी तट है। क्लियर है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट की जब हम बात करते हैं तो आपका ये पूर्वी तट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी तट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट बताइए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने ये चीजें देख ली हैं, तो यहां पर ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। निरंतर एक एक चीज के एक एक पॉइंट को आप लोग देखते रहिए। ठीक है, यहां पर जो चीजें आ रही हैं निरंतर देखते चलिए, आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर जब हम कहते हैं केंद्र शासित, वर्ड क्या है कि कभी भी प्रश्नों की प्रकृति में एक चीज और परिवर्तन आ सकता है कि केंद्र शासित राज्यों की समुद्री सीमा। यहां पर प्रश्न क्या हो सकता है? केंद्र शासित राज्यों की समुद्री सीमा समुद्री सीमा। क्योंकि अब प्रश्नों का थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, तो हम ये देख लें। सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका अंडमान और निकोबार आ जाएगा। अंडमान निकोबार के बाद आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप के बाद हम तीसरी बात करते हैं तो आपकी आ जाएगी पुद्दुचेरी और दमन द्वीप। क्या आ जाएगा? पुद्दुचेरी नंबर 4 पर दमन द्वीप। ठीक, दमन द्वीप। ठीक, तो 4 ये हो जाएंगे। और यदि हम बात करें कि इनमें सबसे लंबी समुद्री तट रेखा, तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसकी हो जाएगी? अंडमान निकोबार की हो जाएगी। और इसमें सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसकी हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। क्लियर है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। क्लियर? डाउट? किसी को कोई भी टेंशन, कोई भी बात हो तो फटाफट बता दीजिए अभी। ठीक, क्लियर है कि पश्चिम बंगाल और ये सारी चीजें, सारी पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं फटाफट। अब यदि हम मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी वाले पॉइंट को हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। इस पे पूरा डिस्कशन होगा हमारा कल की क्लास में। चलिए फिर मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में। थैंक यू।